सब लोगन के हमारे खास कार्यक्रम चौधरी जी के बिगड़े बोल में स्वागत है। अभी देखिए हम जिस सड़क पर खड़े हैं, इस कोल्हान का लाइफ लाइन, मतलब कोल्हान का सबसे बेहतरीन सड़क है। लेकिन अब हमारे बाएं हाथ की तरफ में बाबू शहीद निर्मल महतो का देख रहे हैं ना, कि निर्मल बाबू वही हैं जिनके नाम पर अभी झारखंड में राजनीति पूरा उफान मार रही है। अब हम इस पथ पर चलते हैं। निर्मल बाबू के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण हुआ, उसके बाद जो हुआ खेला वो आप लोग को पता ही है। अब निर्मल बाबू के नाम पर जो सड़क है उससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ, अपने साथी से अपील करेंगे कि वो हमारे साथ चले और हमारे जनता को दिखाएं कि शहीद के नाम पर बने सड़क का क्या हाल है। तो चले। तो देखिए हम इस सड़क पर आ गए हैं। अब देखिए झारखंड के शहीद निर्मल महतो पथ कहलाता है। ये देखिए, इस पथ पर प्रवेश करते ही आपका स्वागत हो रहा है स्वच्छ भारत अभियान से। और भी नज़ारा है, अभी एक एक करके हम आप लोगों को सब दिखाएंगे। और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर स्थानीय लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आखिर शहीद झारखंड में शहीद होते क्यों हैं। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए उनके नाम पर किसी चीज़ का नामकरण होता है क्या? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए? तो चलिए आपको अंदर की ओर ले चलते हैं। देखिए जमीन पर बैठे हैं जिस पर लोग चलना भी जरूरी नहीं समझते हैं, हम उस जमीन पर बैठे हैं। ये कोई गंगा जल नहीं है, ये गंगा जल नहीं है, ये गटर का पानी है। हम कह सकते हैं शौचालय का पानी है, नाली का पानी है। ये है शहीद निर्मल महतो पथ, जिस शहीद के नाम पर झारखंड में राजनीतिक पूरे चरम पर है, जिस शहीद के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया, उस शहीद के नाम पर यह सड़क है। और आप इस सड़क का दुर्दशा देखिए। और अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने में सैकड़ों गाड़ियां हर दिन गुजरती है, सैकड़ों लोग चलते हैं, महिलाएं चलती है, बुजुर्ग चलते हैं और इस गंदगी पर चलते हैं। ये आप अपनी आंखों से देखिए जमीनी सच्चाई क्या है। हम जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आखिर इसकी स्थिति क्यों इस तरह से बनी हुई है। चलिए अब इस सड़क के हम एक ऐसे जगह पर आ गए हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ के वार्ड पार्षद का घर है। वार्ड पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। अब जरा इधर अपने सहयोगी से अपील करें, इधर आइए और यहाँ जरा कैमरा को लाइए, नीचे कीजिए। देखिए ये वार्ड पार्षद के घर का गंदगी निर्मल महतो पथ पर बह रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वार्ड पार्षद जी, जरा आप इधर आइए। आप जनप्रतिनिधि हैं। स्वच्छ भारत अभियान देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, और ये दुर्दशा निर्मल महतो पथ, इस सड़क का नाम है शहीद निर्मल महतो पथ। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये जो नाली 4 नंबर रोड से बह रही है, इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया बनाने के लिए, जब से मैं वार्ड में एज ए वार्ड में बना, ठीक है। और आगे ज़मीन विवाद होने के कारण नाली नहीं बन पाया। और इसके एक सरकारी ज़मीन है जहाँ पानी जा रही है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ डंप किया जाए, लेकिन वो बोलता हमारा ज़मीन है, ठीक है। और 4 नंबर रोड से जो जा रहा है आगे ज़मीन है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पंचायत लेवल से पॉसिबल नहीं है। इसके कारण हम लोग वीडियो साहब को, डी साहब को, डी साहब को भी आवेदन हम लोग किए हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसके लिए प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। और ये जो पानी बह रही है, इसके लिए हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कोशिश, देखते कहाँ तक होता है। ये इस सड़क का नाम क्या है आपको पता है ना? हाँ, इस सड़क का नाम निर्मल पथ है। निर्मल शहीद निर्मल महतो पथ है। शहीद निर्मल महतो पथ है जी। आपको पता होगा कि अभी शहीद के नाम पर कितना बड़ा राजनीति हुआ है। हाँ, हुआ है। हाँ? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी हमारी है। हमने प्रयास किया, पंचायत लेवल से नहीं मिले, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने काफी प्रयास किया है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। चलिए
काफी प्रयास किया कोई है, सुनवाई नहीं हुआ। बंधु भी जानते हैं हमने। मैडम आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, ये शहीद के नाम का सड़क है, इसका दुर्दशा ऐसा क्यों हुआ? सर देखिए, आम पब्लिक जब तक नहीं अपना कुछ व्यवस्था करेगा, जब तक नाली नहीं निकलता तब तक तो कम से कम घर में पॉकेट बना के अपना पानी घर के अंदर रखना चाहिए। जब कुछ व्यवस्था हो रोड में तभी रोड में पानी निकलना चाहिए। इस तरह से अगर नाली नाला कुछ नहीं है उसके बावजूद भी रोड में पानी छोड़ देंगे आप तो भी दिन भर में कम से कम 4 बार 5 बजे जाती होंगी। जी सर। ये नाली का पानी है, गंगा जल नहीं मैडम, हाँ, वो तो गंदगी है। हाँ। अब आप समझिए कि गंदगी लेके लोग घरों में जा रहे हैं, कितना दुख की बात है। और शहीद के नाम पे सड़क पर इस तरह से हो रहा है। जी सर। आप कहती हैं कि लोग अपने अपने घरों में सोकपीट बना के काम करेंगे, आपने अपने स्तर से क्या क्या सर प्रयास किया? हमने तो बहुत प्रयास किया, थाना गए, BDO CO सब कुछ करके थक गए हैं। अपना पंचायत लेवल से भी बहुत कोशिश किया करने का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कुछ। चलिए, इनकी भी वही परेशानी है। अब देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ जनप्रतिनिधि की ही नहीं, अब हम यहाँ के आम लोगों से पूछते हैं। आपको हम और आगे लेके चलते हैं और वहाँ के लोगों से बात कराते हैं। उसके बाद आपको यहाँ हम तमाम तरह के राजनीतिक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सत्ता में रहे हैं, उनके भी कार्यकर्ताओं से बात कराएंगे। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनके घरों से पानी निकल रहा है, उनसे भी आपको हम बात कराएंगे। फिर आप तय कीजिएगा कि शहीद क्या वाकई में शहीदों के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो सही है, या उनके नाम पर जो विरासत, जो धरोहर है, उन्हें संजोने की आवश्यकता है। पहले उन्हें हमें जो उनके जो सपने हैं, उनकी जो विरासत है, उनकी जो धरोहर है, उनको हमें संजोने की जरूरत है। चलिए, एक बात और अपने सहयोगी से हम अपील करेंगे, जरा मेरे पीछे जो ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है उनको दिखाएं। आप देख सकते हैं, एक एक मकान का अगर लागत निकाला जाए तो करोड़ों में है। मतलब हम रहेंगे करोड़पति बंगले में, लेकिन सड़क पर निकलेंगे, जरा मेरे सहयोग कैमरा को नीचे की ओर करें और पूरी अच्छी तरह से दिखाएं। ये दशा है, करोड़ों के बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन रोड सरकार बना के देगी, नाली सरकार बना के देगी, मेंटेन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये शहीद के नाम का सड़क है। चलिए आगे। तो देख लिया आप लोग, शहीद निर्मल महतो पथ कितना बढ़िया लगा। अब हमारे साथ में जरा इधर दिखाइए, इस सड़क के इर्द गिर्द रहने वाले जनप्रतिनिधि से लेकर सामान्य व्यक्ति तक मौजूद हैं। एक एक करके सबकी खबर लेते हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे। अब सत्ता में हम बैठे हैं तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारे साथ में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष अमृत महतो जी मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। अमृत जी, मेरा सवाल नंबर 1 कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी कार्यकर्ता, नाम आपका अमृत महतो, ये विश्व से होकर के आप गुजर रहे हैं, क्या क्या किए हैं? इसमें सब जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि से लेकर सब इसके बारे में थाना से लेकर BDO CO और DC लेवल तक इसमें आपका ज्ञापन सौंपा है। सब आसपास का गांव वाला लोग, घर वाला लोग भी गया था। और ये निर्मल पथ हम लोग नाम दिए कि यहाँ पर अच्छा स्वच्छ से रहेगा, अच्छा से रहेगा, आदमी लोग का बिल्डिंग और सब पूंजीपति यहाँ पर रहता है। मगर अफसोस की बात है कि यहाँ पर पूंजीपति लोग अपना घर बना लिया है, मगर शॉर्ट फीट आपका छोटा मोटा शॉर्ट फीट बनाने के चलते घर से सब पानी, आपका शौचालय का पानी, नहाने का पानी, सब पानी निकाल के रोड में बहा देता है। और रही बात इसका ये नाला बनाने का, तो नाला बनाने के लिए यहाँ पर कोई 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ा है। और इसका जो निकासी का जगह यहाँ से लेके आपका सीधा उषा का नाला तक है। यहाँ पर कोई रेती ज़मीन में आपका निकासी का पानी जमा नहीं होने देगा। इसके चलते यहाँ पर
और नाला भी नहीं निर्माण हुआ है। इसमें सब मिले भी थे। तो कुल पंचायत मिलाकर फंड के यही कहा जा सकता है ना दादा कि अब आप लोग घर बना लिए हैं, आप लोग को लेकिन गंदगी में होकर के जाना पड़ेगा, जाना पड़ रहा है। यही कर... हम लोग का सोच दादा- में कमी है। दादा एक चीज, जहाँ तक हम जानते हैं कि सरकार जो चीज चाह लेगी कुछ भी कर सकती है। हाँ। जनता जागरूक नहीं है, इस बात को आप मानते हैं? जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं है। आप कहते हैं थाना में दिए हैं, सीओ को दिए हैं, वीडियो को दिए हैं, लेकिन पिछला 15 साल से आप ही के विधायक क्षेत्र में है। विधायक है, विधायक जी एक बार रोड भी बना दिए थे, उसका ऊपर और ढलाई हो वाला रोड हुआ, 2 बार रोड हुआ वहाँ पर पीसीसी रोड। तो पीसीसी रोड बनने से यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर ड्रेन का व्यवस्था होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर कहीं कुछ आपका यहाँ पर अच्छा समाधान निकलेगा। और निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी आपका कहीं भी है। शहीद निर्मल महतो पथ है दादा। हाँ। बात हम जो करना चाह रहे हैं, शहीद निर्मल महतो पथ, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? शहीद के नाम पर धरोहर है और उस धरोहर का ही दुर्दशा हो रहा है। यहाँ सब आम जनता का जिम्मेवारी है, यहाँ का रहने वाला का सबका जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी उठाते हुए सब अपना वीडियो सीओ और डीसी लेवल में सब गया भी था, मगर यहाँ पर अभी तक सुना नहीं गया है। देखिए, आप पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी आपका- सब की है। इनकी थी तो इन्होंने जनता पर छोड़ दिया। अब मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के पहले युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, अभी जिला इकाई में इनको सोशल मीडिया का प्रभार मिला है और काफ़ी सक्रिय हैं। और संजोग से इस सड़क पर इनका भी घर है, तो हम तो थोड़ा सा खोदेंगे ही, थोड़ा सा इनको चिढ़ाएंगे ही, तकलीफ लगेगा तो 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। नेताजी, आपका भी इस सड़क पर घर है जी, लेकिन कैसा लग रहा है? आपके यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को दिखा रास्ता में, आप भी देखे गंदगी, उसके बाद ये गंगा जल। हम लोग इस सड़क के लिए जितने भी दल के लोग हैं, अब अमृतदस से बात की, अभी मैं भाजपा हमारी सरकार थी पिछली बार, तो हम लोग ब्लॉक से लेकर के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर और जितने भी आम जनता जो त्रस्त हैं, सभी लोग जाके हम लोग ब्लॉक में गए। वीडियो साहब से बात हुई थी, सीओ साहब से बात हुआ था, डीसी लेवल तक बात पहुंचाया गया, थाना पुलिस भी हुआ, कुछ लोगों पे एफआईआर भी हुआ गंदगी फैलाने के लिए। उसके बावजूद भी एक जगह ही रहना है, लोगों को अपना सोच होना चाहिए। लोगों में सोच की कमी है। आप 5 तल्ला बिल्डिंग बना दिए हैं, एक छोटा सा 100 फीट बनाया है, भर जाता है, उसका निकासी गाड़ी लगा के नहीं करते हैं, उसको आप रोड में बहा देते हैं। तो आदमी को आप समझा सकते हैं, सोच आप बदल नहीं सकते हैं किसी का। हम लोग बहुत परेशान तो हैं आप ये बात मानते हैं कि ये आम लोगों का ही परेशानी है, इसलिए आप आम लोग ही समझे? नहीं, हम लोग इस चीज़ को इसका निदान क्या है वो बताइए। देखिए, इसका निदान जो है कहा जाएगा, इसके लिए हम लोग को डीसी साहब को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। और स्थानीय जो विधायक अभी मंत्री बने हुए यहाँ पे, माननीय चंपाई सोरेन जी, उनसे भी आग्रह रहेगा, उन तक हम लोगों की बात पहुँचाई पंचायत के लोगों। देखिए, आपके नेता ने कहा था जब धनबाद में पीएमसीएच का नाम बदलकर निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल किया गया, तो आपके नेता ने ये कहा था कि निर्मल महतो की कोयलांचल से कोई वास्ता नहीं रहा है, इसलिए उसका नाम नहीं रहना चाहिए। लेकिन निर्मल महतो का नाम ये कोल्हान से रहा है और उन्हीं के नाम पर ये सड़क है, ये धरोहर है उनका। जी। अगर एक आम लोग अगर इसको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास में ताकत है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिकल सारा आपके पास में व्यवस्था है, फिर भी अगर ये सड़क नहीं बन रहा है। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, बात ऐसा है कि सड़क बना हुआ, हम लोग का सड़क बना हुआ, कुछ जगह विवादित जमीन, इसके चक्कर में वहाँ नहीं बन पा रहा सड़क। रही बात नाली की, तो नाली ये छोटा मोटा नाला नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये करोड़ों में इसका लागत आएगा, क्योंकि इसको जाकर के करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जुड़िया जो है उसी में मिलाना पड़ेगा। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए पहल करनी पड़ेगी भाई। पंचायत लेवल का चीज़ नहीं है, पंचायत के प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ 3 लाख 4 लाख का फंड नहीं है, ये करोड़ों की लागत है इसमें। देखिए, आपका रोग है, आप जानिए। 2 प्रमुख दल के नेताओं का कंक्लूजन अगर हम निकालें तो यही है कि जनता के कारण ये परेशानी हो रही है। अब चलिए,
जो डायरेक्ट रूप से यहाँ का नेतृत्व करती हैं। हमने पहले भी इनसे बात कराया था। मैडम, जनता का परेशानी है सर, सबका परेशानी है ये, लेकिन ये जैसे अभी बोले अमृता बोले, आपका मनोरंजन जी बोले कि यहाँ छोटा मोटा पंचायत लेवल में, जैसे पंचायत का फंड से यहाँ कुछ जनता के पास में अगर चुनाव होता है, आप जाएंगे, जनता तो आपसे सवाल पूछेगी आपने क्या किया। हाँ सर, जरूर पूछेगा। अभी लेकिन आपने देखा होगा कि कृषि बिल को लेकर थोड़ा सा सेंट्रल लेवल पर गड़बड़ हुआ तो केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दी। आप भी इसको नैतिक मानते हैं कि नैतिकता के आधार पर आप भी एक कोई बड़ा डिसीजन ले सकती थी? सर, मेरे तरफ से जितना हुआ हमने कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। कोशिश तो अभी 5 साल पहले से हमने बहुत कोशिश किया है। अभी तो 5 साल हुआ जनप्रतिनिधि बने, उससे पहले से ही हम लोग बहुत कोशिश किए हैं सुधारने का। लेकिन हम लोग से तो मतलब क्या बोले, और आम जनता को भी थोड़ा समझना चाहिए कि सबको मिल के सब कुछ करना है, सबको रहना है एक जगह, तो सबको मिल के ही सब कुछ होना है। अकेले जनप्रतिनिधि के ऊपर सब जिम्मा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं। आइए, आप अभी कह रहे थे कि चुनाव का समय आ गया है, तो मीडिया चाहे विपक्षी दल यहाँ पर राजनीति करने आए हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ये ज्वलंत मुद्दा है, इसी मुद्दा नहीं है। इसके लिए मैं जब से वार्ड मेंबर बना हूँ, नाली के लिए प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जहाँ तक मेरी बात है, ये जो नाला का प्रोजेक्ट है, ये छोटा मोटा नहीं है। ये हम लोग सारे बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं। एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, कम से कम करोड़ों का है। और जब तक डीसी साहब और हाई लेवल मंत्री लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। जिला परिषद में फंड आता है जी, ये हम लोग का पंचायत है यहाँ, जिला परिषद जी आता है, लेकिन आता है 5 लाख रुपया बहुत कम लागत है। करोड़ों का प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा नाला नहीं है। यहाँ से लेकर के आपके विधायक, आप ठीक है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। जी आपने इस समस्या से विधायक को अवगत करा, क्योंकि 15 साल से वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, हमारे और जगह अच्छे काम करते हैं, अच्छे मंत्री है, जनता के मतलब देवता पूज्य मंत्री जी है। मगर हमारे न्यू कॉलोनी में, निर्मल पथ में समस्या का उनको भी ज्ञान है, लेकिन यहाँ कभी भी इस विषय पर 15 साल में कितना बार आए हैं? इस इधर तो एक बार भी नहीं आए हैं। चलिए, न्यू कॉलोनी छोटा गवरा पंचायत में नहीं आए एक बार। अब सुन लिए, 15 साल में वर्तमान मंत्री जी, जो कि 15 साल से क्षेत्र के विधायक है, एक बार भी नहीं आए हैं। विकास भगवान भरोसे। अब चलिए दादा, आप बताइए, आप यहाँ के स्थानीय हैं जी। तो जरा इस पर आप थोड़ा बताइए कि आखिर कैसे इसका निदान होगा? निदान बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? हम अगर सुधर जाएंगे, जो पानी छोड़ रहा है वो अगर कुछ अपना व्यवस्था करेगा तो निदान होगा। वर्तमान में सरकार का फंड, आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि मोटा फंड चाहिए, तो मोटा फंड नहीं है यहाँ पर। ऊपर से यहाँ पर कि 2-4 घर का पानी है, ज़्यादा घर का नहीं है। सब घर का हम दोस्त काहे देंगे? जो छोड़ता उसी को बोलेंगे। उसी के लिए सबको भोगना पड़े। यहाँ से वो विश्वकर्मा कॉलोनी तक भेज दे, उषा दुग्धा उधा सब जा रहा है यही रोड से, उधर सरीकला तक जा रहा है यही वाला रोड, आप गौर कीजिएगा। लेकिन कुछ नहीं, वो लोग को जो इतना भाड़ेदार रखा है, उसका सोख्ता फीट को थोड़ा सा अगर बना करके उसको व्यवस्था करें। ये तो गर्मी सीजन में भी ये लोग छोड़ता है, गर्मी में ऐसे ही पानी यहाँ पर शॉर्टेज होता है। मतलब साफ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान, धज्जी उड़ा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागज पर है। क्योंकि निर्मल पर पूरा कागज पर है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे पर थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी जो जिला में है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा, हम लोग भी देखे थे, बहुत मेहनत किए थे। लेकिन जब वो अपने घर को साफ नहीं रख सके, जब अपने घर की गंदगी को वो व्यवस्थित नहीं करवा सके, तो फिर वो जिला के अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के मनोरंजन जी, क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या गलत है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान को आप बता रहे हैं कि मैं अपने घर को साफ नहीं करा सका। हमारा घर, मेरे घर से कोई मतलब नहीं है। हमारा घर पूरा मोहल्ला जैसा सारा घर है। अभी आप बात कर रहे हैं कि जैसे रतनदा बताएं, एक व्यक्ति का
2 व्यक्ति का पानी, 4 व्यक्ति का पानी के लिए पूरे मोहल्ले वासी परेशान है। 4 व्यक्ति 14 पर कैसे भारी हो गया? सुनिए, रहना अगल बगल में सभी पड़ोसी लोग हैं। हाँ। अभी बार बार समझाया गया। अगर आपके घर में बीमार पड़ेगा, आपके पड़ोसी गंदगी का आप छोड़ दीजिएगा। संतोष जी मेरी बात सुनिए, बहुत विवाद हुआ है, बहुत बार FIR भी हुआ है, सारा कॉपी हम लोग पास रखा हुआ है, ठीक है। 2-3 बार थाना पुलिस हुआ है, लेकिन लोग क्या है ना, सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि दबंग लोग अपनी मर्जी से रोड को खराब किए हुए हैं। दबंग नहीं, आप समझा सकते हैं। एक बार प्यार से, 2 बार और बंद कर देते हैं, फिर रात में खोल देते हैं, फिर सुबह बंद करते हैं, तो आप आदमी ना थक जाता है बोल बोल करके। और ऐसी बात नहीं, हम लोग बहुत कोशिश किए यहाँ पे कि लोगों को समझाने की, भैया आप अगर आपका 5 तल्ला बिल्डिंग, अब 4 तल्ला भाड़ेदार दिए हुए हैं, तो उसको 100 फीटों को अपना साफ कराइए। मशीन आता है, गाड़ी आता है, लेकिन लोग अपना पैसा भी लगाना नहीं चाहते हैं। वो मछली के तेल बोलते हैं ना, मछली भूंजना सिस्टम, भाड़ा भी कमाएंगे और ध्यान भी नहीं देंगे और लोगों को परेशान करेंगे। आप जरा बताइए, अब तो चूंकि आप सत्ता में हैं, कैसे इसका समाधान निकलेगा? दादा, अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि आप जैसे कि उन्होंने बताया कि 15 साल से विधायक यहाँ घाटने नहीं आया है, और बड़ी बात है, आप वो मंत्री भी हैं, और आप पहले प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे, अब आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, और आपका घर का ये सड़क है। घर का सड़क है और हम लोग का आना जाना सब होता भी है, और सब महिला लोग जागरूक होके आपका समिति सदस्य आशा देवी के साथ भी और सब जनप्रतिनिधि भी सब जगह यहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। और हम सोचेंगे कि और एक बार ज्ञापन सब महिला लोग जैसे निकली थी जागरूक होके, हम लोग का मंत्री जी को भी दे और वहाँ पर आपका DC लेवल में भी दे, ताकि इनका प्रयास कर सके ये काम को जो गंदगी फैला रहा है, ये जो नाला का व्यवस्था हो, यहाँ पर फंड का व्यवस्था कैसे होगा, ज्ञापन देने से मेरा ख्याल से यहाँ पर कुछ समस्या का समाधान हो सकेगा। देखिए, अगर सच में कहें तो ये शहीद निर्मल महतो पथ, अब ये निर्मल महतो पथ नहीं, निर्मल महतो गटर हो गया। देखिए, खुल के बोलना चाहिए, बात सच्चाई भी यही है। इसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सबसे पहले, और जिनकी बात हो रही है कि कुछ लोग, चंद लोग मिल करके ये 14 किलोमीटर सड़क पर पूरी तरह से कब्जा जमा के रखे हुए हैं। प्रशासन फेल, थाना फेल, और जनप्रतिनिधि तो खैर फेल हैं ही। लेकिन समस्या यही है कि शहीद के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, शहीद के धरोहर को बचा कर रखनी चाहिए। हो सकता है मेरी बातों से मेरे दर्शकों को थोड़ी पीड़ा हो रही हो, लेकिन हमारे साथ लगभग सभी राजनीतिक दलों के, खास करके बड़े राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बातों से किसी को तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जन मुद्दा है, और जन मुद्दा एक शहीद के नाम के धरोहर को संरक्षित करने का मुद्दा है। शहीद को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने अपना बलिदान एक उन्नत, खुशहाल और समृद्ध झारखंड के लिए देखा था। तो मुझे उम्मीद है सरायकेला खरसावां जिला के जो माननीय हैं, जो गणमान्य हैं, मतलब CO, BDO, DC, SDO और अब तो मंत्री भी हैं, कम से कम शहीद के धरोहर को बचाने का प्रयास करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जनता जागरूक होगी और यहाँ एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे हम और एक अच्छे जनमुद्दों के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। सरायकेला के गम्हरिया निर्मल पथ से मैं आपका प्यारा साथी चौधरी जी।